हेलो डियर लर्नर्स, दिस इज़ मी निवेदिता अग्रवाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 आर डी शर्मा का एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग रेक्टेंगल। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बना है, हमने इसमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है। अब रेक्टेंगल की हमें साइड्स किस तरह से दी है। ये जो ए बी है ये है 13, डी सी इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y। अब हमें पता है कि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स जो होती है इक्वल होती हैं। तो अगर ये 13 है तो x प्लस 3y भी 13 के इक्वल होगा। सिमिलरली अगर सी बी की बात करें तो सी बी हमें गिवन है 7 और ए डी हमें गिवन है 3x प्लस वाई। सो ये भी ऑपोजिट साइड्स हैं, तो हमें पता है कि 3x प्लस वाई जो होगा सी बी के इक्वल होगा, दैट इज़ 7 के इक्वल होगा। बस उसी के हेल्प से हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। तो इसको लिखते हैं। पहले हमें पता है कि साइड्स ऑपोजिट होती है, तो इसका मतलब ए बी इज़ इक्वल टू डी सी होगा एंड ए डी इज़ इक्वल टू सी बी होगा। ठीक है, देयरफॉर अगर हम फर्स्ट इसकी बात करें, डी सी इज़ इक्वल टू ए बी की बात करें, तो एक्स प्लस 3y इज़ इक्वल टू 13 एंड इसकी बात करें अगर तो 3x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 7। इसको देते इक्वेशन नंबर 1 और ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालनी है। अब सॉल्व कैसे करना है, कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड आपके पास है, सब्स्टिट्यूशन है और एलिमिनेशन है, तीनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें करूँगी सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, तो दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को यूज़ करके हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 13। सो x आ जाएगा हमारा 13 माइनस 3y। इसको देते इक्वेशन नंबर 3। सो सब्स्टिट्यूट थर्ड इन सेकेंड। ये वाली इक्वेशन को मतलब x की वैल्यू 13 माइनस 3y को हम पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकेंड इक्वेशन की इधर x में। सो ये हमारा बन जाएगा 3x की जगह पे हम लिखेंगे 13 माइनस 3y प्लस y इज़ इक्वल टू 7। सो ये हमारा आ जाएगा 39 माइनस 9y प्लस y इज़ इक्वल टू 7 और 39 माइनस इनको दोनों को माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8y इज़ इक्वल टू 7। 8y इज़ इक्वल टू 39 माइनस 7, 8y इज़ इक्वल टू 32। सो y इज़ इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 8, दैट इज़ 4। y की वैल्यू हमारी 4 आ गई। अब ये y की वैल्यू को हम पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में ताकि हमें x की वैल्यू मिल जाए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट y इज़ इक्वल टू 4 इन थर्ड। सो थर्ड इक्वेशन हमारी थी x इज़ इक्वल टू 13 माइनस 3y, y की जगह हमने लिखना है 4। सो x इज़ इक्वल टू 13 माइनस 12, दैट इज़ 1। x की वैल्यू हमारी आ गई 1। सो हमें पता चल गया x की वैल्यू हमारी 1 है और y की वैल्यू 4 है। ये हमने सॉल्व कर लिया फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। नाउ सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 21 तक ये सभी हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए, हमने इसको सॉल्व करना है। मेथड आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, इसमें स्पेसिफिक नहीं लिखा कि सब्स्टिट्यूशन करना है या एलिमिनेशन करना है, तो कोई भी मेथड को यूज़ कर सकते हो। सो सेकंड क्वेश्चन की इक्वेशन हमारी है 11x प्लस 15y प्लस 23 इज इक्वल टू 0, 7x माइनस 2y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम करते हैं सॉल्व। सेकेंड क्वेश्चन की इक्वेशन हमारी है 11x प्लस 15y प्लस 23 इज इक्वल टू 0, 7x माइनस 2y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और यह है इक्वेशन नंबर 2। नाउ इसमें हम यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट 11x प्लस 15y प्लस 23 इज इक्वल टू 0।
वाई की वैल्यू मैं निकालूंगी इसमें। 15y इज़ इक्वल टू -11x -23। वाई हमारा आ जाएगा -11x -23 होल डिवाइडेड बाय 15। इसको देते नंबर 3। सब्सटीट्यूट थर्ड इन सेकेंड। इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे y की वैल्यू, तो ये हमारा आ जाएगा 7x -2 इंटू वाई क्या है -11x -23 होल डिवाइडेड बाय 15 -20 इज इक्वल टू 0। 7x ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 11 22x प्लस 46 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 20। ये 20 उधर चला गया। अब इसमें एलसीएम ले लेते हैं। सो ये एलसीएम लेंगे तो 15 इंटू 7 आपका आ जाएगा 105x प्लस 22x प्लस 46 इज इक्वल टू ये 15 इधर चला जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 300। नाउ 105 प्लस 22 105x प्लस 22x आपका आ जाएगा 127x इज इक्वल टू 300 माइनस 46। 127x इज इक्वल टू 254। x इज इक्वल टू 254 डिवाइडेड बाय 127, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 2। नाउ x की वैल्यू 2 है, इसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे थर्ड इक्वेशन में। सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 2 इन थर्ड। सो ये हम y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू -11 इंटू 2 -23 डिवाइडेड बाय 15, दैट इज y इज इक्वल टू -22 -23 डिवाइडेड बाय 15। y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का रहेगा, 45 डिवाइडेड बाय 15। 15 3 = 45, तो y की वैल्यू आपकी आ गई -3। ठीक है, हमने सॉल्व कर लिया, x और y की वैल्यू निकाल ली। थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन की इक्वेशन है हमारी x/2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0.8। 7 होल डिवाइडेड बाय x प्लस y/2 इज इक्वल टू 10। तो इसको सॉल्व करते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन की इक्वेशन है हमारी x/2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0.8 एंड 7 होल डिवाइडेड बाय x प्लस y/2 इज इक्वल टू 10। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हमारी है x/2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0.8। सो इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करने के लिए आप यहाँ पे एलसीएम ले लो और इधर डेसिमल को हटा दो। तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा आपका x प्लस 2y होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8/10। अब सिंपल यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 10x प्लस 20y इज इक्वल टू 8 to the 16। अब इसमें चाहो तो दोनों साइड से 2 को कॉमन लेके कैंसिल कर लो, तो ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 8। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 3। नाउ सेकेंड इक्वेशन की यूज़ करें अगर, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन थी हमारी 7 होल डिवाइडेड बाय x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 10। इसमें सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये पूरी टर्म यहाँ पर चल जाएगी राइट हैंड साइड पे, तो ये बन जाएगी आपकी 7 इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स प्लस वाई बाय 2। अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, तो ये आपका बन जाएगा 7 इज इक्वल टू 10 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। ये 2 और ये 10 कैंसिल हो सकता है, तो ये आ जाएगा 5। 7 इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करेंगे 5 2 = 10x प्लस 5y। सिंपल, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 4। नाउ हमें थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये कंपैरेटिवली इजी हो गया।
तो इसमें हम एलिमिनेशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 10 है। मैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ ताकि ये भी 10 बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाइंग थर्ड विद 2, इक्वेशन बन जाएगी 10x प्लस 20y इज़ इक्वल टू 16। ये वही बन गई जो हमने यहाँ पे छोड़ी थी पहले, फिर हमने 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन ना लेते तो ये स्टेप आपको करना ही पड़ता। ओके, सो ये आपकी इक्वेशन नंबर 5 हो गई। नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 4th फ्रॉम 5th इक्वेशन से 4th इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 10x प्लस 20y में से क्या माइनस करना है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। वेरिएबल वाले को वेरिएबल वाले से माइनस करना है, माइनस 10x प्लस 5y इज़ इक्वल टू 16 माइनस 7। इसको आप रीअरेंज करके लिख सकते हो ऐसे, 10x प्लस 5y इज़ इक्वल टू 7। बात तो सेम है दोनों, ठीक है, इस तरह से। अब इसको ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 10x प्लस 20y माइनस 10x माइनस 5y इज़ इक्वल टू 16 माइनस 7 9। ये और ये कैंसिल हो जाएगा। 20 में से 5 माइनस करोगे 15, y इज़ इक्वल टू 9। y की वैल्यू आ जाएगी 9/15। कैंसिल करो इसको तो y की वैल्यू आ जाती 3/5। अब ये y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करो ताकि आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं 3rd इक्वेशन में पुट कर रही हूँ। सो सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू 3/5 इन 3rd। तो ये आ जाएगा आपका 5x प्लस 10 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 8। 5 और 10 कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा 5x प्लस 3 2 6 इज इक्वल टू 8। 5x इज इक्वल टू 8 माइनस 6 दैट इज 2। x की वैल्यू आ जाती है 2/5। तो ये हमने 3rd क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब 4th क्वेश्चन की इक्वेशन देखते हैं। सो 4th क्वेश्चन हमारा है x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 11। 5x/6 माइनस y/3 इज इक्वल टू -7। इसकी अप्रोच भी आपको बताती हूँ इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सो 4th क्वेश्चन की हमारी इक्वेशन है x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 11। 5x/6 माइनस y/3 इज इक्वल टू -7। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। बिल्कुल इजीली जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। उसके लिए हमें एलिमिनेशन के लिए देखना है कि कौन सी एक टर्म ऐसी है जो दोनों में कॉमन है। अब यहाँ पे ये है x/3 और ये टर्म हमारी है 5x/6। अगर मैं इसको 5x/6 बना सकूँ तो ईजी हो जाएगा एलिमिनेट करना। दोनों इक्वेशंस को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करोगे, आपका एलिमिनेशन मेथड वर्क कर जाएगा। और अगर चाहो तो इसको भी अगर करना हो तो ये है आपकी y/4, यहाँ पे है y/3। तो 4 और 3 में से हमें कुछ कॉमन टर्म निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरे को अगर नीचे वाले डिनोमिनेटर को 12 बना लूँ और यहाँ पे भी 12 बना लूँ तब भी हम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी नंबर से। इसको 3 से करना पड़ेगा, मतलब 1/3 से करना पड़ेगा, इसको 1/4 से करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा ये है कि हम इसी को सिर्फ 5/6 की फॉर्म में बना लें। तो वो कैसे बनेगा, डायरेक्ट करते हम मल्टीप्लाइंग फर्स्ट विद, ऐसा क्या एक्स्ट्रा है जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास ये 5x/6 बन जाए, विद 5/2। 5/2 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आपका, तो ये आपकी बन जाएगी 5x/3 2 6 बन गया, प्लस 5y/4 2 8 इज़ इक्वल टू 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 55/2। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब हमारे पास यहाँ पे भी 5x/6 है, यहाँ पे भी 5x/6 है, लेकिन दोनों के साइन जो हैं सेम है। हमें ऑपोजिट साइन मिलते तो हम ऐड करते, सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम थर्ड।
थर्ड इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो थर्ड इक्वेशन का हमारा लेफ्ट हैंड साइड है 5x/6 प्लस 5y/8 माइनस 5x/6 माइनस y/3 इज इक्वल टू 55/2 माइनस -7। ये लिख लिया, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 5x/6 प्लस 5y/8 माइनस 5x/6 माइनस माइनस प्लस y/3। ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 55/2 प्लस 7। तो ये आ जाएगा 5y/8 प्लस y/3 इज इक्वल टू 55/2 प्लस 7। अब इसमें एलसीएम लेंगे, इसको करेंगे अगर तो ये नीचे डिनोमिनेटर में बन जाएगा 8 3 24। ये 3 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा 15y प्लस ये 8 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 8y इज इक्वल टू सेम ऐसे यहाँ पे 2 55 प्लस 14। तो ये ऐड करेंगे 15 और 8 को तो आपका आ जाएगा 23y प्लस बाय 24 इज इक्वल टू यहाँ पे भी ऐड करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 69/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, y को यहाँ पे अलग करते हैं, बाकी सारी टर्म को राइट हैंड साइड पे लेके आते हैं। तो ये आपका बन जाएगा 69/2 इंटू ये 24 यहाँ पे चला जाएगा और 23 नीचे आ जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा 3 से और यहाँ पे ये आ जाएगा 12। तो y की वैल्यू आ गई 12 3 36। सिंपल, y की वैल्यू मिल गई हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब तो x की वैल्यू निकालने के लिए y की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते थे फर्स्ट इक्वेशन में। सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 36 इन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी x/3 प्लस y/4। तो y की जगह हम लिखेंगे 36 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 11। ये कैंसिल हो जाएगा 4 9। तो ये आ जाएगा आपका x/3 प्लस 9 इज इक्वल टू 11। x/3 इज इक्वल टू ये 9 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा 2 आ गया, x की वैल्यू आ गई 3 2 6। सिंपल, सॉल्व कर लिया हमने। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, 6/x माइनस 4y इज इक्वल टू -5। ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें भी हम एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करेंगे। तो क्या करेंगे इसमें, या तो आप इस टर्म को और इस टर्म को सेम बना लो या इसको और इसको बना लो। तो मैं y वाली टर्म को सेम बनाऊंगी, इसको पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी ताकि ये 12 बन जाएगा 12y, और यहाँ पे पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी ताकि ये भी 12 बन जाएगा। ठीक है, करते हैं इसको। सो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, 6/x माइनस 4y इज इक्वल टू -5। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब करेंगे मल्टीप्लाइंग फर्स्ट विद 4 एंड सेकंड विद 3। तो फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 4 16 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 4 12 y इज इक्वल टू 32। ये थर्ड इक्वेशन आ गई हमारी। इसको सेकेंड इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 6 3 18 डिवाइडेड बाय x माइनस 12y इज इक्वल टू -15। इसको इक्वेशन नंबर 4 देते हैं। अब हमारे पास कॉमन टर्म बन गई है 12y, और 12y के दोनों के साइन क्या हैं, डिफरेंट। जब डिफरेंट साइन होते हैं तो मैंने क्या बताया आपको, डायरेक्ट आप कर लो एडिशन, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। डिफरेंट साइन मतलब एडिशन करना है, सेम साइन मतलब सब्ट्रैक्शन करना है। तो हम इसमें ऐड कर देंगे, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड और फोर्थ को ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 16/x प्लस 12y प्लस 18/x माइनस 12y इज इक्वल टू 32 प्लस -15। तो 16/x प्लस 12y प्लस 18y माइनस 12y प्लस 18 डिवाइडेड बाय x माइनस 12y
इज इक्वल टू 32 माइनस 15। ये 12/12y कैंसिल हो जाएगा, तो रह गया हमारे पास 16/x प्लस 18/x इज इक्वल टू 32 माइनस 15। ये आ जाएगा हमारा 17। सिंपल इसमें एडिशन हो सकती है क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो ये आपका आ जाएगा 16 प्लस 18 34 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 17। एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी 34 डिवाइडेड बाई 17, कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 2। एक्स इज इक्वल टू 2। एक्स की वैल्यू 2 आ गई। अब हमने निकालनी है वाई की वैल्यू, तो उसके लिए आप किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में एक्स की वैल्यू को 2 पुट कर दो तो वाई आपका आ जाएगा। तो हम फर्स्ट में पुट करते हैं, सब्सटीट्यूट एक्स इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई एक्स की जगह पे 2 पुट करना है, प्लस 3y इज इक्वल टू 8, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 8। 3y इज इक्वल टू 8 माइनस 2 दैट इज 6, y आ जाएगा 6/3 दैट इज 2। सिंपल। तो हमने कर लिया इसको भी सॉल्व। सो अभी तक हमने 5 क्वेश्चन कर लिए कंप्लीट। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन कुछ डाउट है या फिर खुद से सॉल्व करने के बाद चेक करना है, तो टेलीग्राम ग्रुप पे मैं आपको पीडीएफ शेयर करूँगी जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं सबकी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। सो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 6th क्वेश्चन हमारा है 3x माइनस वाई प्लस 7 होल डिवाइडेड बाई 11 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। 2y प्लस x प्लस 11 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 10। सो करते हैं इसको सॉल्व 6th क्वेश्चन को। 6th क्वेश्चन की इक्वेशन हमारी है 3x माइनस वाई प्लस 7 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। 2y प्लस x प्लस 11 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 10। अब इसको पहले थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। इसको फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, इसको सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हमारी है 3x माइनस वाई प्लस 7 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। यह आ जाएगा आपका 3x। जब इस तरह से साइन दिए होंगे, यहाँ पे जैसे माइनस दिया हुआ और फिर उसके बाद y प्लस 7 लिखा हुआ है, और ये जो माइनस है ये इधर नहीं है, बीच में है। एक टर्म आपकी ये वाली है, एक टर्म आपकी ये पूरी है, इन दोनों के बीच में साइन है माइनस का। तो इसका मतलब ये माइनस सिर्फ इसके साथ नहीं है, माइनस दोनों के साथ है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ये प्लस यहाँ प्लस लिख लेते हैं, ये माइनस को हम इस तरह से लिख लेते हैं ऐसे, ताकि आपको समझ आ जाए। डिवाइडेड बाई 11, ठीक, इज इक्वल टू 10। ये 2 इधर चला जाएगा तो -2 आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 3x माइनस वाई माइनस 7 ऐसे बाई 11 इज इक्वल टू 8। इसमें हम ले लेंगे एलसीएम, तो ये आपका आ जाएगा 33x माइनस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू, ये 11 यहाँ पर चला जाएगा तो 88 आ जाएगा। सो इक्वेशन बन जाएगी आपकी 33x माइनस वाई इज इक्वल टू 88 प्लस 7 दैट इज 95। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। सो सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन हमारी है 2y प्लस x प्लस 11 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 10। अब ये बीच में प्लस दिया हुआ दोनों के, इसका मतलब ये प्लस इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। तो अब एक काम करते हैं, इधर यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 7 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 14y प्लस x प्लस 11 इज इक्वल टू 7 इंटू 10 70। तो ये आ जाएगा 14y प्लस x इज इक्वल टू 70 माइनस 11 दैट इज 59। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब हमारे पास थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है, उस दोनों में एक में x हमारे पास अलग है जिसका कोफिशिएंट 1 है, और थर्ड इक्वेशन में y है जिसका कोफिशिएंट -1 है। तो एक काम करते हैं, थर्ड इक्वेशन से हम y की वैल्यू निकालते हैं। फ्रॉम थर्ड 33x माइनस वाई इज इक्वल टू 95, y इज इक्वल टू 33x माइनस 95।
ये आ गया आपकी फिफ्थ इक्वेशन। इसको पुट करते हैं फोर्थ इक्वेशन में। तो सब्सटीट्यूट फिफ्थ इन फोर्थ। ये आपका जगह 14 इंटू वाई की जगह 33x माइनस 95 प्लस x इज इक्वल टू 59। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, 14 इंटू 33 आपका आ जाएगा 462x माइनस 14 इंटू 95 दैट इज 1330 प्लस x इज इक्वल टू 59। इसको और इसको प्लस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 463x इज इक्वल टू 59 प्लस 1330। 463x इज इक्वल टू 1389। सो x इज इक्वल टू 1389 डिवाइड बाई 463। ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 3 आ जाएगा आंसर। सो x की वैल्यू आपकी आ गई 3 के इक्वल। अब x 3 आ गया तो y निकालना है, सिंपल है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो हम फिफ्थ इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 3 इन फिफ्थ। सो y की वैल्यू आ जाएगी 33 इंटू 3 99 माइनस 95 y इज इक्वल टू 4। सिंपल सॉल्व कर लिया हमने सिक्स्थ क्वेश्चन भी। अब सेवन्थ क्वेश्चन देखते हैं। सो सेवन्थ क्वेश्चन हमारा है 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14, 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। ये सेवन्थ क्वेश्चन बिल्कुल फिफ्थ क्वेश्चन की तरह सेम है। इसमें भी आप चाहो तो दोनों में से किसी एक टर्म को सेम बनाकर एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हो। तो आप ये y वाली टर्म को सेम बना लो, 12 कर लो और फिर एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके सॉल्व कर लो। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको आप खुद ट्राई करना। एट्थ क्वेश्चन 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 13, 5/x माइनस 4/y इज इक्वल टू -2। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। इसमें भी आप दोनों में से मतलब x वाली टर्म या y वाली टर्म में से किसी भी एक टर्म को सेम बनाओ और दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो। तो जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो दोनों को आप 10 बना सकते हो। इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 10 आ जाएगा 10/x, और इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर आ जाएगा 10/x। तो इस तरह से करके आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। या अगर आप इसको बनाना चाहोगे तो ये ज़्यादा आसान है, इसमें आप 12 कर लो, इसको भी आप 12 कर लो। ये वाली फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करो, ये वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो आपका 12/y आ जाएगा दोनों में, और साइन भी ऑपोजिट है तो डायरेक्ट एडिंग करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी आप खुद सॉल्व करो, इसको भी हम होमवर्क के लिए देते हैं। अब हम देखते हैं 9th क्वेश्चन जिसमें आपका स्क्वायर रूट दिया हुआ है। सो 9th क्वेश्चन आपका है 2 डिवाइडेड बाई रूट x प्लस 3 डिवाइडेड बाई रूट y इज इक्वल टू 2, 4 डिवाइडेड बाई रूट x माइनस 9 डिवाइडेड बाई रूट y इज इक्वल टू -1। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड होते हैं। एक होता है आपका रिडक्शन मेथड, उसमें क्या करते हैं मैं आपको थोड़ा साइड पे बता देती हूँ। जैसे ये पूरी टर्म है ना आपकी 2/√x, तो इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1/√x इंटू 2, है ना, और 3/√y को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 1/√y इंटू 3। तो उसमें क्या करते हैं रिडक्शन मेथड में, ये जो पूरी टर्म है ये, इसको हम कुछ और वेरिएबल की लेट की फॉर्म में लेट कर लेते हैं। जैसे इसको मैं लेट कर लेती हूँ अल्फ़ा और इसको लेट कर लेती हूँ बीटा। तो इक्वेशन आपकी बन जाएगी 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 2। सेम ऐसे दूसरे टर्म के लिए भी 1/√x को हमने अल्फ़ा लेट किया हुआ, तो ये बन जाएगी 4 अल्फ़ा माइनस 9 बीटा इज इक्वल टू -1। तो सिंपल इक्वेशन बन जाएगी। तो सिंपल इक्वेशन को तो आपको सॉल्व करना आता है, तो आप किसी भी मेथड को यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो। एक तो ये मेथड हो गया रिडक्शन वाला। इसको सॉल्व करने का दूसरा एक और मेथड है सिंपल एलिमिनेशन। सो अगर हमने एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना हो, मतलब लेट सपोज आपको क्वेश्चन एग्जाम में आपको रिडक्शन मेथड नहीं यूज़ हो रहा या याद नहीं आ रहा कि किस तरह से इसको सॉल्व करते थे रिडक्शन मेथड यूज़ करके, तो आपके पास एक और मेथड होना चाहिए। तो एलिमिनेशन मेथड अगर मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ तो उसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास टर्म जो है एक्स वाली, यहाँ ऊपर है 2, यहाँ पे है 4,
ठीक है। इसकी बात करें अगर तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, तो मैं दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल वाली टर्म को सेम कर देती हूँ। तो मैं एक काम करती हूँ, y को सेम करती हूँ क्योंकि इसके साइन ऑपोजिट है। साइन जहाँ ऑपोजिट होता है वहाँ पे हम एडिशन करते हैं, एडिशन करना थोड़ा ज़्यादा ईजी रहता है। तो हम एक काम करते हैं, y वाली टर्म को सेम करते हैं। सो उसके लिए मुझे फर्स्ट पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे 9 बन जाए। तो मैं एक काम करती हूँ, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट विद 3, तो ये आपका आ जाएगा 6/√x प्लस 9/√y इज इक्वल टू 6। ये आपकी आ गई थर्ड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन ये है। अब करेंगे एडिशन, एडिंग सेकेंड एंड थर्ड। तो सेकेंड इक्वेशन है आपकी 4/√x माइनस 9/√y प्लस 6/√x प्लस 9/√y इज इक्वल टू -1 प्लस 6। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपल इसमें एडिशन आ जाएगी आपकी 4/√x प्लस 6/√x इज इक्वल टू, दोनों माइनस होंगे, आ जाएगा 5। सो ये आपका आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई √x इज इक्वल टू 5। √x इज इक्वल टू 10/5 दैट इज 2। अब √x की वैल्यू हमारी 2 आई है, तो x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इधर दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर लेंगे। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आपका जगह x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। सिंपल, रिडक्शन मेथड की यूज़ भी नहीं करना पड़ा हमें। तो ये ज़्यादा ईजी है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम बचेगा। इस तरह से अगर आप सॉल्व करेंगे तो अब आपकी x की वैल्यू आ गई है 4, y की वैल्यू निकालनी है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 4 इन फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी 2/√x, x की जगह √4 प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2। √4 क्या होता है, 2 के इक्वल होता है, तो 2/2 आपका आ जाएगा 1 प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2। 3/√y इज इक्वल टू, ये 1 यहाँ पे चला जाएगा तो 2 में से 1 माइनस किया 1, √y आपका आ जाएगा 3 के इक्वल। सो y के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। सिंपल, बहुत जल्दी हमने इसको सॉल्व कर लिया रादर देन रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड भी यूज़फुल है, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, लेकिन जब आपने पहले लेट किया, लेट करके आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड कुछ यूज़ करोगे, फिर जब आपकी जो वैल्यू आएगी अल्फा और बीटा की, उसको आप फिर से 1/√x और 1/√y की फॉर्म में लिखोगे और फिर वहाँ से आप x और y की वैल्यू निकालोगे, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ये वाला मेथड ईजी है। सो 9th क्वेश्चन हमने कर लिया, अब 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा है 0.5x प्लस 0.7y इज इक्वल टू 0.74। 0.3x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 0.5। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। सो ये डेसिमल वाले क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड है कि आप ये डेसिमल हटाकर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन फॉर्म में इसको लिख लो। तो हम इसको करते हैं फ्रॉम फर्स्ट, ये हमारी इक्वेशन है 0.5x प्लस 0.7y इज इक्वल टू 0.74, या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 5/10x प्लस 7/10y इज इक्वल टू 74/100। इसको कैंसिल मत करना क्योंकि हमें आगे काम आएगा। कैसे, इसको मैं लिखूँगी ऐसे 5x प्लस 7y डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 74/100। ये 10 जो है यहाँ पे राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 74 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, रह गया 10। इस 10 को अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि हमें डेसिमल फॉर्म नहीं बनानी। अगर डेसिमल फॉर्म बनानी होती तो हम इसको 7.4 कर देते, पर उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, डेसिमल से तो हम फ्रैक्शन पर आए हैं। तो इसलिए इस 10 को रिमूव कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो ये 10 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये आपका आ जाएगा 50x प्लस 70y इज इक्वल टू 74। ये आपकी आ गई थर्ड इक्वेशन। सिमिलरली फोर्थ इक्वेशन के लिए
अब देखिए फोर्थ इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान से देखो, डेसिमल के बाद एक टर्म है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक टर्म है और यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक टर्म है। तो इसको अगर मैं फ्रैक्शन फॉर्म में बनाना चाहूँ तो ये आपका आ जाएगा 3/10, यहाँ पे 5/10, यहाँ पे 5/10। तो दोनों साइड पे डिनोमिनेटर में 10 है तो 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा। तो इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3x + 5y = 5। सिंपल। इसमें हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद दो टर्म्स थी तो इसलिए 10 की जगह 100 आ गया और इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ा। ठीक है, तो जहाँ कभी अगर आपके पास डेसिमल फॉर्म में क्वेश्चन है और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कि डेसिमल के बाद टर्म सेम नंबर है, सेम नंबर है मतलब 1 एक टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म्स हैं, कितनी है, अगर दोनों साइड पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड पर एक टर्म है तो एक टर्म है या 2 टर्म है तो वहाँ पर आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, उसका रीज़न भी मैंने बता दिया कैंसिल कैसे होता है। फ्रैक्शन फॉर्म में लिखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड की फ्रैक्शन और राइट हैंड साइड की फ्रैक्शन सेम होगी, इसीलिए वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम करते हैं फ्रॉम सेकेंड। इक्वेशन थी आपकी 0.3x + 0.5y = 0.5। सो ये बन जाएगी आपकी 3x + 5y = 5। सिंपल। इसको देते हैं हम नंबर 4। अब हमने थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इसमें चाहो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो। अगर मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ y की टर्म्स में। कैसे, हमारे पास यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में y था 70 y के इक्वल। ये देखो, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है 50x + 70y = 74। तो ये जो 70y है इसको मैं यूज़ कर सकती हूँ। फिफ्थ इक्वेशन में हमारे पास y के साथ क्या लिखा है, 5 लिखा है। तो मैं 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये मेरी पूरी टर्म जो है 70y बन जाए। 14 से करूँगी तो ये 70y बन जाएगा। तो मैं एक काम करती हूँ, ये पूरी फोर्थ इक्वेशन को 14 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ तो ईजी रह जाएगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं लेकिन उसमें फिर डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर वाला थोड़ा लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। तो एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाइंग फोर्थ विद 14। तो इसको 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 52x + 70y = 70। ये आपकी आ गई फिफ्थ इक्वेशन। अब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग फिफ्थ फ्रॉम फोर्थ से फिफ्थ को माइनस करना है। तो फोर्थ इक्वेशन हमारी है 50x + 70y माइनस 52x + 70y = 74 - 70। 50x + 70y माइनस 52x - 70y = 4। ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे रह गया -2x = 4। x की वैल्यू आ गई -2। सिंपल। अब x की वैल्यू मिल गई तो y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इजीली। फोर्थ इक्वेशन में मैं पुट करती हूँ x की वैल्यू। सब्स्टिट्यूट x = -2 इन फोर्थ। तो ये आपका आ जाएगा 3 × 2 -6 + 5y = 5। 5y = ये 6 इधर चला जाएगा तो 5 + 6 11। सो y की वैल्यू आ जाएगी 11/5। ठीक है, तो हमने सॉल्व कर लिया इसको 10th क्वेश्चन को इजीली। तो अब ये मेथड, ये अप्रोच को यूज़ करके जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब देखते हैं 11th क्वेश्चन। नाउ 11th क्वेश्चन है √2x - √3y = 0। √3x - √8y = 0। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट देख के डरना नहीं है कि किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें भी आप दोनों मेथड में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। चाहो तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन करना है तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर आप किसी भी एक वैल्यू को निकालोगे x की या y की तो डिनोमिनेटर में तो कुछ आएगा रूट का, फिर उसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो कैंसिल करना ये सब थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मैं चाहती हूँ यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करें। सबसे पहले तो इसको फर्स्ट इक्वेशन देते हैं, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब इसमें एलिमिनेशन मेथड कैसे काम करेगा,
कोई भी एक टर्म को ले लो और दोनों को हम सेम बनाएंगे। 3 और 8 की कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू 2 और 3 की। तो हम एक काम करते हो, इसको 2 को और ये जो √2 और √3 है इसको √6 बनाऊँ। तो 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते हैं इसको मल्टीप्लाइंग फर्स्ट विद √3 एंड सेकेंड विद √2। सो इक्वेशन हमारी बन जाएगी √3 इंटू √2 √6 एक्स माइनस √3 इंटू √3 3 आ जाएगा, सिंपल हो गया। 3y इज इक्वल टू 0, ये आपकी थर्ड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन की अगर बात करें तो इसको √2 को √3 से मल्टीप्लाई करना है, तो √6x माइनस √8 इंटू √2 √16 तो आपको पता क्या है, इज इक्वल टू 0, या मैं इसको ऐसे लिखूँ √6x माइनस √16 क्या होता है 4y इज इक्वल टू 0, ये आ गया फोर्थ। ये सिंपल हो गया, इसमें सिर्फ एक रूट रह गया, वो भी हम एलिमिनेट करने वाले हैं और दूसरी टर्म तो स्क्वायर रूट की बची नहीं है। तो अब हम करेंगे इसको एलिमिनेट। तो कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि दोनों के साइन हैं सेम। तो हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम फोर्थ। थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे फोर्थ से, तो फोर्थ इक्वेशन हमारी है √6x माइनस 4y, सब्ट्रैक्ट करना माइनस √6x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे √6x माइनस 4y माइनस √6x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो y माइनस y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। ईजी। y की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू निकालनी, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन में ही कर लेते हैं, सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा √2x, ये पूरी टर्म जो है √3y वाली ये 0 हो जाएगा क्योंकि y आपका 0 है, तो ये आपका आ जाएगा इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, x भी आ गया 0, सिंपल। तो हमने बहुत जल्दी से इसको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके सॉल्व कर दिया रादर देन सब्स्टिट्यूशन मेथड। आई होप आपको क्वेश्चन सारे समझ आ रहे हैं और क्वेश्चन समझने के साथ साथ आपको अप्रोच समझ आ रही है कि हम कैसे मुश्किल से मुश्किल सम जो देखने में मुश्किल लग रहे हैं पर मुश्किल है नहीं, उनको हम किस तरह से ईजीएस्ट अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं, वो भी जल्दी से जल्दी। क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं होता कि आप बहुत लेंदी क्वेश्चन सॉल्व करो, तो अप्रोच इस तरह से रखो कि जल्दी से सॉल्व भी हो जाए और वो ऑथेंटिक भी हो, वो सही भी हो। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, तो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन देख कर ही हम इसमें कौन सी अप्रोच यूज़ कर सकते हैं, कौन सा मेथड लगाएंगे। अब देखते हैं अपना 12th क्वेश्चन। और 12th क्वेश्चन हमारा है xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 6/5। xy डिवाइडेड बाई y माइनस x इज इक्वल टू 6। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। देखने में बहुत ट्रिकी सा लग रहा है क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेटेड है। अब अगर हमें देख कर नहीं समझ आ रहा कि इसमें हम क्या यूज़ करें, क्या मेथड लगाए, तो सबसे पहले तो इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लो। उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन को पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5xy, ये 5 इधर चला गया xy के साथ, इज इक्वल टू 6x प्लस y। 5xy इज इक्वल टू 6x प्लस 6y। ठीक है। अब हमने अभी तक जितना भी हम पढ़ा है इस पूरे चैप्टर में, इस तरह का हमें कुछ टर्म नहीं मिला जिसमें एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहे हो। एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स एब्सेंट है, वाई एब्सेंट है, ये 4 तरह तो हमने पढ़ी है, लेकिन ये नहीं देखा कि एक्स वाई दोनों एक साथ कैसे होते हैं मल्टीप्लाई में। अब हमने ऐसा नहीं देखा तो इसको हम रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए हम पूरी इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो हम करेंगे डिवाइडिंग, इसको पहले नाम दे देते हैं थर्ड बाय एक्स वाई। थर्ड इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 5xy डिवाइडेड बाय एक्स वाई इज इक्वल टू 6x बाई एक्स वाई प्लस 6y बाई एक्स वाई। ये एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 6/y प्लस 6/x।
अब यहाँ बोथ साइड से 6 हम कॉमन ले लेते हैं और इसको यहाँ पे ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी 5/6 इज इक्वल टू 1/y प्लस 1/x। ठीक है, हो सकता है ऐसा, तो हमने ये कर लिया। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब इसको इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, इसको इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, आगे देखते हैं क्यों। सेकेंड इक्वेशन की अगर बात करें तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन हमारी है एक्स वाई डिवाइडेड बाई वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 6। इसमें भी हम पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये आपका बन जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू 6y माइनस 6x। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये एक्स, यहाँ पे भी हमें एक्स वाई को रिमूव करना हटाना है, तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे बोथ साइड को एक्स वाई से। तो इसको दे देते इक्वेशन नंबर 5। सो डिवाइडिंग 5 बाय एक्स वाई, एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा एक्स बाई इज इक्वल टू 6y डिवाइडेड बाई एक्स वाई माइनस 6x डिवाइडेड बाई एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे वाई कैंसिल, यहाँ पे x कैंसिल, तो आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 6/x माइनस 6/y। इधर से भी हम 6 को कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपका बन जाएगा 1/6 इज इक्वल टू, ये 6 कॉमन लेके मैंने डिनोमिनेटर में ले गए लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 1/6 इज इक्वल टू 1/x माइनस 1/y। ये आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 6। अब आपको देख के समझ आ गया होगा कि मैंने उसको आगे फर्दर क्यों नहीं सॉल्व किया जो हमने 4th इक्वेशन बनाई थी, ताकि मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकूं। अब यहाँ पे आपके पास 1/x माइनस 1/y है, और यहाँ पे 4th इक्वेशन में 1/y प्लस 1/x है। ऑपोजिट साइन किसके हैं, 1/y के ऑपोजिट साइन है, तो सिंपल हम एक काम करते हैं, इसको और 4th और 6th इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, ताकि एक टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी। अब हम सिंपल करेंगे एडिंग 4th एंड 6th, एडिंग 4th एंड 6th। सो 5/6 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/x माइनस 1/y। ये 1/y कैंसिल हो गया, यहाँ पे हम सिंपल एडिशन करेंगे, 5 + 1 6, 6/6 आ गया 1 आपका, इज इक्वल टू यहाँ पे भी 1x प्लस 1x इज इक्वल टू 2/x। सो ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया, x की वैल्यू आ गई आपकी 2 के इक्वल, सिंपल। x 2 आ गया, अब हमने y निकालना है, तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इसी में पुट कर लेते हैं, तो लिखेंगे हम सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 2 इन 6th। सो 1/6 is equal to 1/2 minus 1/y. So 1/y is equal to 1/2 minus 1/6. 1/y is equal to 6 minus 2 divided by 12. 1/y is equal to 4/12. That is 1/3. So y is equal to 3. Simple. हमने कर लिया सॉल्व इसको। क्या किया हमने देखा कि क्वेश्चन में हमारे पास एक्स वाई करके टर्म दी हुई है कुछ, हमने उस एक्स वाई टर्म को रिमूव करना था। तो सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में बनाया, फिर उसके बाद जहाँ पे एक्स वाई था उसको रिमूव करने के लिए डिवाइड कर दिया बोथ साइड बाय एक्स वाई। तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से बन गई। इसको आगे सॉल्व नहीं करना, सिंपल इसको ऐसे रहने दो। जब दोनों इक्वेशंस इस तरह से बन गई तो हमने देखना ऑपोजिट साइन किसका है, जिसका ऑपोजिट साइन है उसको हम रिमूव कर देंगे डायरेक्ट एडिंग करके। तो हमने बस इसको एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया, एडिंग की, और उसके बाद हमारी एक्स और वाई की वैल्यू निकल गई। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कर लिया हमने जल्दी से। अब देखते हैं 13th क्वेश्चन। सो ये 13th क्वेश्चन पे बिल्कुल 12 क्वेश्चन की तरह है, 12 क्वेश्चन से ईजी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो आपकी पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में बना दी है। सो इक्वेशन आपकी है x + y इज इक्वल टू 2xy, और दूसरी क्वेश्चन है x - y डिवाइडेड बाई xy इज इक्वल टू 6। सो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, xy इधर राइट हैंड साइड पे चल जाएगा, 6xy हो जाएगा, फिर उसके बाद xy टर्म को रिमूव करने के लिए डिवाइड करोगे, और फिर उसके बाद सेम वैसे जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया। तो 13th क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो। सो ये आपके लिए होमवर्क है। हम देखते हैं अपना 14th क्वेश्चन। नाउ 14th क्वेश्चन है 44 डिवाइडेड बाई x + y प्लस 30 डिवाइडेड बाई x - y इज इक्वल टू 10। 55 डिवाइडेड बाई x + y प्लस 40 डिवाइडेड बाई x - y इज इक्वल टू 13। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन। अब ये क्वेश्चन पे बहुत से मेथड से सॉल्व हो सकता है।
सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, एलिमिनेशन कर सकते हो, रिडक्शन मेथड भी यूज़ कर सकते हो। तो इसको मैं रिडक्शन मेथड से सॉल्व करके दिखाती हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि रिडक्शन मेथड वर्क कैसे करते हैं। हालांकि ये एलिमिनेशन मेथड से भी इजीली सॉल्व हो सकता है, पर हम रिडक्शन मेथड यूज़ करेंगे। रिडक्शन मेथड के लिए हमें सबसे पहले देखना है कि हमारे पास जो टर्म है, जिसको हमने डिनोमिनेटर वाली टर्म, जिस टर्म को हमने अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में लेट करना है, वो दोनों में कॉमन होने चाहिए, दोनों इक्वेशन में। जैसे इस इक्वेशन की बात करें तो 1/x + y इधर भी है, 1/x + y इधर भी है, 1/x - y इधर भी है, 1/x - y इधर भी है। तो सिंपल हम एक काम करेंगे, लेट करेंगे 1/x + 1 x + y इज इक्वल टू अल्फ़ा एंड 1/x - y इज इक्वल टू बीटा। सो इक्वेशन हमारी बन जाएगी 44 अल्फ़ा, ठीक है, 1/x + y की जगह अल्फ़ा लिख लिया, प्लस इस पूरे की जगह पे बीटा लिखेंगे तो 30 बीटा इज इक्वल टू 10। ये आपकी आ गई थर्ड इक्वेशन। 55 अल्फ़ा प्लस 40 बीटा इज इक्वल टू 13। ये आ गई आपकी फोर्थ इक्वेशन। अब इसको हमने सॉल्व करना है। सो अब हमें देखकर पता चल रहा है कि जो अल्फ़ा वाली टर्म है, ये यहाँ पे 44 है, यहाँ पे 55 है, तो दोनों में 11 हमें कॉमन दिख रहा है। सेम अगर बीटा की बात करें तो यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40 है, तो दोनों में 10 कॉमन दिख रहा है। तो हम इसमें एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। हम एलिमिनेशन मेथड ही यूज़ करते हैं, हालांकि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो। सो हम क्या करेंगे, इसमें से और इसमें से 11 अल्फ़ा बनाएंगे, उसके लिए जो एक्स्ट्रा है उसको बाहर निकाल देंगे। मतलब फर्स्ट इक्वेशन, ये जो थर्ड इक्वेशन है, इसको 4 से डिवाइड कर देती हूँ। डिवाइडिंग थर्ड बाय 4 एंड फोर्थ इक्वेशन को डिवाइड करेंगे बाय 5। उससे क्या होगा, 44 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 4 बीटा इज इक्वल टू 10/4। ये 4 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा आपका 11 अल्फ़ा प्लस 30 डिवाइडेड बाय 4 बीटा इज इक्वल टू 10/4। दूसरी इक्वेशन की बात करें तो 55 अल्फ़ा बाय 5 प्लस 40 बीटा बाय 5 इज इक्वल टू 13/5। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 11 आ जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, 8 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 11 अल्फ़ा प्लस 8 बीटा इज इक्वल टू 13/5। अब हमारे पास ये जो दोनों इक्वेशन है, इसमें अल्फ़ा 11 अल्फ़ा कॉमन है, तो हम इसमें एलिमिनेशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं। सो इसको दे देते नाम, ये इक्वेशन नंबर 5 है, ये इक्वेशन नंबर 6 है। हर इक्वेशन को अलग से नेमिंग क्यों करनी है, नंबरिंग क्यों देनी है, ताकि चेक करने में जब एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन चेक हो रहे होंगे तो कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं रहे कि कहाँ से आपने कौन सी वैल्यू निकाल ली है। और आप भी जब वापस चेक करोगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, तो आपको भी डाउट नहीं होना चाहिए कहाँ से हमने कौन सी वैल्यू उठा ली है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ सब्ट्रैक्टिंग फोर्थ फ्रॉम फिफ्थ, सॉरी सिक्स्थ फ्रॉम फिफ्थ। सिक्स्थ इक्वेशन को माइनस करेंगे फिफ्थ इक्वेशन से। सो फिफ्थ इक्वेशन हमारी है 11 अल्फ़ा प्लस 30/4 बीटा, इसमें से हमें माइनस करना है 11 अल्फ़ा प्लस 8 बीटा इज इक्वल टू 10/4 माइनस 13/5। सो 11 अल्फ़ा प्लस 30/4 बीटा माइनस 11 अल्फ़ा माइनस 8 बीटा इज इक्वल टू 10/4 माइनस 13/5। इसको सॉल्व करते हैं। 11 अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस करना है हमने 30/4 बीटा माइनस 8 बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, तो आपका आ जाएगा 4 5 ज़ा 20, 5 10 ज़ा 50 माइनस 52। सो ये बन जाएगा आपका, यहाँ पे भी हम एलसीएम लेते हैं इसको, तो ये 4 8 से मल्टीप्लाई होगा, 30 बीटा माइनस 32 बीटा डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 50 में से 52 माइनस की -2 डिवाइडेड बाय 20। सो ये 4 और ये 20 कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पे हम 30 बीटा माइनस 32 बीटा करेंगे, -2 बीटा इज इक्वल टू -2/5। सो बीटा की वैल्यू आ गई -2/5
डिवाइडेड बाय -2, ये -2 इधर चला गया तो -2 कैंसिल हो जाएगा। बीटा की वैल्यू आ गई 1/5। अब बीटा की वैल्यू 1/5 आ गई है, सो अल्फ़ा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हम पुट कर देते हैं, सो बीटा की वैल्यू 1/5 हम सब्सटीट्यूट करेंगे थर्ड इक्वेशन में। सब्सटीट्यूट बीटा इज इक्वल टू 1/5 इन थर्ड। सो थर्ड इक्वेशन में अगर सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 44 अल्फ़ा प्लस 30 बीटा की जगह 1/5 इज इक्वल टू 10। ये 5 और ये 30 कैंसिल हो गया, 6 आ गया। 44 अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 माइनस 6। 44 अल्फ़ा इज इक्वल टू 4, सो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 4 डिवाइडेड बाई 44 दैट इज़ 1/11। अल्फ़ा आ गया आपका 1/11। अब ये तो आए हैं अल्फ़ा और बीटा, हमें क्या निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। सो हमने अल्फ़ा और बीटा लेट किसको किया था उससे हम निकालेंगे। नाउ अल्फ़ा एक्चुअल में है क्या, हमने क्या लेट किया था 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू अल्फ़ा। सो 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/11 अल्फ़ा की जगह। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। ऑल्सो बीटा की अगर बात करें तो 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू बीटा था। सो 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू बीटा की वैल्यू क्या थी 1/5। x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। अब ये दोनों इक्वेशन से हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। सो इसको सॉल्व करने के लिए पहले यहाँ पे भी इक्वेशन के नाम देते हैं। ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 7 और ये है इक्वेशन नंबर 8। ऐड कर देते 7th और 8 को, एडिंग 7th एंड 8th। x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 11 प्लस 5। y की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 2x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 8। x आ गया, y की वैल्यू निकालनी, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 8 इन 7th। सो 8 प्लस y इज इक्वल टू 11, y इज इक्वल टू 11 माइनस 8 दैट इज 3। तो ये आपकी आ गई y की वैल्यू। तो मैंने आपको इक्वेशन रिडक्शन मेथड से सॉल्व करके बता दी ताकि आपको समझ आ जाए रिडक्शन मेथड कैसे वर्क करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन है 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 2 इज इक्वल टू 2। 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई y माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब इसमें हम रिडक्शन मेथड नहीं यूज़ करेंगे, हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड। कैसे वर्क करेंगे, सिंपल है। दोनों इक्वेशन में डिनोमिनेटर में जो टर्म्स हैं वो सेम है। यहाँ पे x माइनस 1 है, यहाँ पे भी x माइनस 1 है, यहाँ पे y माइनस 2 है, यहाँ पे भी y माइनस 2 है। तो मतलब हमारे पास दोनों टर्म्स जो हैं सेम है, तो इसमें एलिमिनेशन मेथड वर्क कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे जिसमें ऑपोजिट साइन है उसी को टारगेट करना है। ऑपोजिट साइन हमारे यहाँ पे y वाली टर्म का है, तो y वाली टर्म को सेम बनाना है। यहाँ पे है 3 डिवाइडेड बाई वाई माइनस 2, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई वाई माइनस 2 है। तो पूरी इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ तो सेम बन जाएगा। तो सिंपल वही करेंगे, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट विद 3 से फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 6। ये आपकी आ गई थर्ड इक्वेशन। अब ये और ये टर्म दोनों, ये और सेकंड इक्वेशन की टर्म, ये दोनों हो गई है सेम, साइन ऑपोजिट है, तो डायरेक्ट एडिंग करेंगे। एडिंग सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड इक्वेशन आपकी है 6 बाई x माइनस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई वाई माइनस 2 प्लस 15 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 6। तो ये पूरी टर्म हो गई कैंसिल। हमारे पास रह गया 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस 15 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू 7।
डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, तो डायरेक्ट एडिंग कर सकते हैं इसमें। तो ये आपका आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 7। एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 7 दैट इज 3। एक्स इज इक्वल टू ये 1 यहाँ पर चलेगा, 3 + 1 4। एक्स की वैल्यू आ गई 4। वाई की वैल्यू निकालनी, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। सो इसको फर्स्ट में करते हैं। सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 4 इन फर्स्ट। सो ये आपका आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 दैट इज 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 2 इज इक्वल टू 2। 1 बाई y माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ये टर्म राइट हैंड साइड पे चल जाएगी, माइनस आ जाएगा 5/3। 1 बाई y माइनस 2 इज इक्वल टू, एलसीएम लेते हैं इसका, तो ये आपका आ जाएगा 3 2 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3। 1 बाई y माइनस 2 इज इक्वल टू 1/3। y माइनस 2 इज इक्वल टू 3। y इज इक्वल टू 3 + 2 5। कर लिया हमने सॉल्व इसको। नाउ 16th क्वेश्चन देखते हैं। 16th क्वेश्चन बिल्कुल 14th की तरह है, लेकिन अप्रोच हमारी डिफरेंट रहेगी। 10 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 15 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकेंड इक्वेशन। अब इसमें हमारी ये वाली जो टर्म है, ये सेकंड टर्म, दोनों के साइन है ऑपोजिट। इसमें हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों को टर्म को सेम बनाएंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 9 है, तो इस पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों में 18 आ जाएगा। तो करते हैं इसको मल्टीप्लाइंग फर्स्ट विद 9 एंड सेकेंड विद 2। सो मल्टीप्लाई करने पे इक्वेशन हमारी बन जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन को हमने 9 से मल्टीप्लाई करना था, 10 × 9 90 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस 18 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 36। ये आपकी आ गई थर्ड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो आ जाएगा 15 × 2 30 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई माइनस 18 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -4। ये आपकी आ गई फोर्थ इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन में ये टर्म जो है हमारी कॉमन है और दोनों के साइन है ऑपोजिट, तो हम इसमें सिंपल एडिंग करेंगे। एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, 90 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस 18 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई प्लस 30 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई माइनस 18 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 36 प्लस -4। ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, सिंपल आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस 30 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, ये दोनों माइनस हो जाएंगे आपस में, तो आ जाएगा 32। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट एडिंग कर सकते हैं इसमें। तो ये आपका आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 32। सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 32। अब इसको कैंसिल करते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 8, फर्दर 2 से डिवाइड हो सकता है ये, तो ये आ जाएगा 4 और ये 15। सो एक्स प्लस वाई आपका आ जाएगा 15/4। ये आपकी इक्वेशन नंबर 5। अब ये एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू आई है, इसको आप पुट करोगे अपने गिवन इक्वेशंस में, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो ताकि आपको एक्स माइनस वाई की वैल्यू मिल जाए। फिर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई तो सॉल्व करना आता है, तो हम एक काम करते हैं, एक्स प्लस वाई को पुट करते हैं सेकेंड इक्वेशन में। सो सब्सटीट्यूट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15/4 इन सेकेंड।
सेकंड गिवन इक्वेशन हमारी थी 15 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई की जगह लिखना हमने 15 डिवाइडेड बाय 4, डिवाइड है आपको पता, मल्टीप्लाई करके ऊपर आ जाएगा 4 इस तरह से, माइनस 9 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये 15 कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 9 बाय एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2। सो 9 बाय एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 + 2 6। x minus y is equal to 9 divided by 6, that is 3/2। x minus y is equal to 3/2। ये आपकी आ गई सिक्स्थ इक्वेशन। अब हम फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट हम इसमें एडिंग कर लेते हैं, एडिंग फिफ्थ एंड सिक्स्थ। फिफ्थ इक्वेशन हमारी थी x + y और सिक्स्थ कहा है x - y इज इक्वल टू 15/4 + 3/2। यहाँ पे y और y कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू, इधर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से सॉल्व करते हैं इसको डायरेक्ट, तो आपका आ जाएगा ये 8 30 + 12। सो 2x इज इक्वल टू 42/8, x इज इक्वल टू 42/8 इंटू 2 और 2 कैंसिल, 21। सो एक्स हमारा आ गया 21/8। नो वाई की वैल्यू निकालने के लिए फिफ्थ या सिक्स्थ इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर दो। फिफ्थ में पुट करते हैं, सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 21/8 इन फिफ्थ, तो ये आपका आ जाएगा 21/8 + y इज इक्वल टू 15/4। y इज इक्वल टू 15/4 माइनस 21/8। y इज इक्वल टू, इसमें हम मेथड यूज़ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, 15 × 8 आ जाएगा 120, माइनस 4 × 21 आपका आ जाएगा 84 डिवाइडेड बाय 32। y इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 32, दैट इज, ये आपका आ जाएगा 9/8। y की वैल्यू आ गई आपकी 9/8। ठीक है, हमने सिंपल इसको सॉल्व कर लिया बिना रिडक्शन मेथड यूज़ किए। अब देखते हैं 17th क्वेश्चन। नाउ 17th क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, इसको भी आप बिना रिडक्शन मेथड यूज़ किए सॉल्व कर सकते हो। कैसे करना है इसको, यहाँ पे आपको दिया है 1 डिवाइडेड बाय 3x + y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3x - y इज इक्वल टू 3/4। 1 डिवाइडेड बाय 2 × 3x + y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 × 3x - y इज इक्वल टू -1/8। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें से कोई भी एक टर्म पकड़ो जिसको आप एलिमिनेट करना चाहते हो। ऑब्वियसली जिसकी साइन ऑपोजिट है उसको हम प्रेफर करते हैं, तो हम इसको करेंगे। अब इसको हमें एलिमिनेट करने के लिए दोनों टर्म को सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाने के लिए या तो इस वाली इक्वेशन से इस 2 को रिमूव कर दो, उसके लिए आप पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, या फिर इस वाली इक्वेशन में 2 को ऐड कर दो डिनोमिनेटर में, उसके लिए आपको 1/2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ज़्यादा इजी रहेगा। यहाँ पे भी 2 है जो वो भी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 2 और 8 कैंसिल होकर -1/4 आ जाएगा। तो सिंपल है, सेकेंड इक्वेशन को आप होल को मल्टीप्लाई करो 2 से, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सेम बन जाएगी ये दोनों इक्वेशन, दोनों टर्म्स। तो दोनों टर्म्स आपकी सेम हो जाएगी, आप उसको एलिमिनेट करोगे, फिर इसके बाद x + y x - y की वैल्यू निकालोगे, दोनों इक्वेशंस बनेगी, और उसके बाद x और y की इंडिविजुअल वैल्यूज़ निकल जाएंगी। सेम वैसे जैसे हमने 16th क्वेश्चन किया। ठीक है, तो उसकी अप्रोच मैंने आपको बता दी, इसको आप खुद ट्राई करना। 18th क्वेश्चन आपका वैसा ही है जैसा अभी हम करते आ रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया कि x y जैसी टर्म्स अगर दी हैं तो उसको हम कैसे डिवाइड करके रिमूव करते हैं। तो डिवाइड करके रिमूव करो, और उसके बाद तो सिंपल एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हो। तो 18th क्वेश्चन भी आप खुद सॉल्व करोगे। हम देखते हैं अब अपना 19th क्वेश्चन। सो 19th क्वेश्चन है 152x - 378y इज इक्वल टू -74, -378x + 152y इज इक्वल टू -604। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन।
अब ये जो क्वेश्चन है देखकर पता चल रहा है कि टर्म्स बहुत बड़ी है, इसकी कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी, पर इस टाइप की क्वेश्चन की अप्रोच थोड़ी डिफरेंट होती है। कैसे, आपको ध्यान देखना है, अगर आपके पास इस तरह के टर्म है, जैसे यहाँ पे 152 है x के साथ, यही 152 y के साथ यहाँ पर है, यहाँ पे 378 है y के साथ, यहाँ पे 378 है x के साथ। तो अगर आपके पास इस तरह से टर्म्स दी हुई हैं जो कि दोनों के साथ दी हुई है, एक बार x के साथ लिखी है, एक बार y के साथ, एक बार x के साथ है, एक बार y के साथ, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करो। बताती हूँ कैसे। हम करेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। ये आपका आ जाएगा 152x माइनस 378y प्लस माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल टू माइनस 74 प्लस माइनस 604। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 152x माइनस 378y माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल टू माइनस 74 माइनस 604। ये लिख लिया सारा ब्रैकेट ओपन करके। अब x वाली टर्म को प्लस करो, y वाली टर्म को प्लस करो। सो ये 152x माइनस 378x जो है ये आपका आ जाएगा माइनस 226x। सेम वैसे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो है y वाली, इसमें बड़ी वाली टर्म के साथ साइन लगा है माइनस, तो हमारे यहाँ पे भी माइनस ही आएगा। और फिर माइनस करेंगे 378 को 152 से माइनस करो या 152 को 378 से माइनस करो, सेम ही आएगा आंसर। तो यहाँ पे भी 226 आ जाएगा। 226y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस का साइन आएगा 678। अब यहाँ से 226 कॉमन निकालो, माइनस 226 कॉमन निकालो, तो माइनस 226 अगर हम कॉमन निकालते तो आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 678। ये माइनस 226 को यहाँ पे लेफ्ट राइट हैंड साइड पे ले जाओ, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 678 डिवाइडेड बाय माइनस 226। इस तरह की कैलकुलेशन जब इस तरह से कुछ क्वेश्चन आते हैं तो ये जो टर्म होती है ना यूजुअली डिवाइड हो रही होती है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो उसको हम कैसे चेक करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे वंस में लिखा है 6, तो 8 लाने के लिए वंस में 8 कब आएगा, जब आप इस 6 वाली टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करोगे। मतलब इस पूरे नंबर को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करके देखो तो आपका 678 आएगा। तो सिंपल माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 3 आ गया। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। कहाँ से शुरू किया था हमने और क्या इक्वेशन बन गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, सिंपल सी। इसको देते इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन कैसे आई है, ऐड करके। अब एक बार हम करेंगे दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट। नाउ सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 152x माइनस 378y माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल टू माइनस 74 माइनस 604। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आ जाएगा 152x माइनस 378y, ब्रैकेट ओपन किया, माइनस माइनस प्लस 378x माइनस 152y इज इक्वल टू माइनस 74 माइनस माइनस प्लस 604। सो 152x प्लस 378x आपका आ जाएगा 530x। फिर माइनस माइनस प्लस साइन माइनस करेगा, दोनों को ऐड करेंगे, 530y इज इक्वल टू 604 में से 74 को माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका 530। सो यहाँ से 530 कॉमन लेते हैं, 530x माइनस वाई इज इक्वल टू 530। ये 530 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये आपकी आ गई फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व। तो हम करते हैं, देखो थर्ड इक्वेशन आपकी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे जो y है प्लस का है, फोर्थ इक्वेशन में y जो है माइनस का, तो डायरेक्ट हम एडिंग करेंगे और इसमें y को एलिमिनेट कर देंगे। सो एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 1, y कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2।
एक्स की वैल्यू 2 आ गई, इसमें पुट कर लेते हैं फोर्थ इक्वेशन में। सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 2 इन फोर्थ, तो 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई 1, 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, सो y इज इक्वल टू 2 माइनस 1, y इज इक्वल टू 1। सिंपल सॉल्व कर लिया हमने, x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई, सिंपल है। सेम उसी पैटर्न पे आपका क्वेश्चन नंबर 20 भी है, इसमें भी 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। तो यहाँ पे भी 99 के साथ एक बार x है, एक बार y है, 101 के साथ एक बार y है, एक बार x है। तो ये पैटर्न भी उसी तरह से ही है, इसको भी आप वैसे ही सॉल्व करो, दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करो, तो x प्लस 1 x माइनस 1 की टर्म्स में आपके पास 2 इक्वेशन आएगी, उनको फिर एलिमिनेशन मैथड से सॉल्व कर लो। सेम यही भी क्वेश्चन यहाँ पे भी 21x प्लस 47y इज इक्वल टू 110, 47x प्लस 21y इज इक्वल टू 162। यहाँ पे भी ऐसे 21 के साथ एक बार x है, एक बार y है, 47 के साथ एक बार y है, एक बार x है। तो ये क्वेश्चंस दोनों आपके लिए होमवर्क है, इसको आप प्रैक्टिस करो खुद। हम देखते हैं अपना 22nd क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन है, इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस y प्लस 1, then find the value of a and b given that 2a plus 3b is equal to 4। हमें यहाँ पे बोला है कि ये आपके पास एक इक्वेशन है, x प्लस 1 इसका फैक्टर है, हमने a और b की वैल्यू निकालनी है और एक कंडीशन दी हुई है 2a प्लस 3b 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 4। अब ये फैक्टर वाला कंसेप्ट क्या है? फैक्टर का मतलब होता है, अगर आपको बोला है कि x प्लस 1 जो है इसका फैक्टर है, इसका मतलब x की एक वैल्यू जो है वो इससे मिलेगी हमें। फैक्टर का मतलब होता है अगर x प्लस 1 दिया है ना, फैक्टर है, तो हम ऐसा कह सकते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 1। तो x की वैल्यू माइनस 1 है, ये हमें गिवन है इनडायरेक्टली। ठीक, x की वैल्यू माइनस 1 को हम पुट करेंगे इस गिवन इक्वेशन में। नाउ 2x क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1, ठीक है, पुट x इज इक्वल टू माइनस 1। देयरफॉर यहाँ पे माइनस 1 अगर हम पुट करते हैं तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी 2x की जगह हम माइनस 1 लिखेंगे, माइनस 1 का क्यूब प्लस a माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2b माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये इज इक्वल टू 0 मैंने क्यों लिखा? फैक्टर गिवन है ना, फैक्टर का मतलब होता है कि x प्लस 1 फैक्टर है इस इक्वेशन का, मतलब ये कि अगर x की वैल्यू को मैं माइनस 1 पुट करूँगी इसमें, तो ये जो पूरी इक्वेशन है ये 0 के इक्वल आ जाएगी। इनडायरेक्टली हमें बोला है कि x इज इक्वल टू माइनस 1 जो है जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन है। ठीक है, तो हमें पता है कि x की वैल्यू अगर मैं माइनस 1 पुट कर रही हूँ तो ये पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल आ रही है, तो हमने लिख दिया इसको 0 के इक्वल। तो इसका मतलब ये आ जाएगा -2 प्लस a माइनस 2b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, a माइनस 2b माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, a माइनस 2b इज इक्वल टू 1। ये माइनस 1 इधर चला गया राइट हैंड साइड पे। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो एक हमें कंडीशन गिवन भी है, गिवन 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 4। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हमने दोनों को सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे? फ्रॉम फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं, बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि a हमें दिया हुआ है सिंपल। फ्रॉम फर्स्ट a इज इक्वल टू 1 प्लस 2b, इसको हम करेंगे सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट a इज इक्वल टू 1 प्लस 2b इन सेकेंड। इस सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं a की वैल्यू, तो आ जाएगा इस 2 इंटू ए की जगह 1 प्लस 2b माइनस 3b इज इक्वल टू 4। सो ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 प्लस 4b माइनस 3b इज इक्वल टू 4। सो 4b माइनस 3b आ गया आपका b इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। b की वैल्यू आ गई 2। अब b की वैल्यू 2 आ गई तो हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। सब्स्टिट्यूट b इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट इक्वेशन में b की वैल्यू पुट करते हैं। a माइनस 2b इज इक्वल टू 1, तो a माइनस 2
बी की जगह 2 डालना है, इज इक्वल टू 1। ए माइनस 4 इज इक्वल टू 1। ए आपका आ गया 5, 4 प्लस 1। सिंपल, हमने सॉल्व कर लिया ए और बी की वैल्यू। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर गिवन है मतलब हमें एक्स की वैल्यू गिवन है, बस वो जो फैक्टर है उसको इज इक्वल टू 0 करना है। तो हमने इसे 22nd क्वेश्चन कर लिया। अब 23rd क्वेश्चन देखते हैं। 23rd क्वेश्चन हमें गिवन है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस। इक्वेशंस क्या हैं? x/10 प्लस y/5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x/8 प्लस y/6 इज इक्वल टू 15। हेंस फाइंड लैम्डा इफ y इज इक्वल टू लैम्डा x प्लस 5। हमें बोला कि ये आपके पास दो इक्वेशंस है, इसको सॉल्व करो। सॉल्व करो मतलब x और y की वैल्यू निकालो। अब जब आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी, उसको इसमें पुट करके लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो एक बार लिख लेते हैं, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी, ये आपकी आएगी इक्वेशन नंबर 2। इसको हम डायरेक्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट x/10 प्लस y/5 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में 50, ये 5x के साथ मल्टीप्लाई होगा 5x प्लस 10y के साथ मल्टीप्लाई होगा 10y इज इक्वल टू 1। 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 15 टू 150। इसमें से हम 5 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपका x प्लस 2y इज इक्वल टू, यहाँ से भी 5 कॉमन आएगा और वो डिवाइड हो जाएगा 10। तो ये बन गया आपकी क्वेश्चन नंबर 3। ऑल्सो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन आपकी x/8 प्लस y/6 इज इक्वल टू 15। इसमें भी वही करेंगे, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 6x के साथ मल्टीप्लाई होगा 6x प्लस 8y के साथ होगा 8y डिवाइडेड बाई 8 6 48 इज इक्वल टू 15। सो 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 48 इंटू 15 720। इसमें से आप 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 360। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब इसमें इक्वेशन नंबर जो 3 थी, इसी में से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x आपका आ जाएगा 10 माइनस 2y, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसको रहने देते हैं। सो सब्स्टिट्यूट थर्ड इन फोर्थ। x की वैल्यू पुट करेंगे हम फोर्थ इक्वेशन में, तो आ जाएगा 3 इंटू एक्स की जगह पे 10 माइनस 2y प्लस 4y इज इक्वल टू 360। तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आ जाएगा 30 माइनस 3 टू 6y प्लस 4y इज इक्वल टू 360। माइनस करेंगे, माइनस 2y इज इक्वल टू 360 में से 30 माइनस करेंगे, ये 30 इधर चला जाएगा, 360 में से 30 माइनस करेंगे 330। y की वैल्यू आ गई 330 माइनस करके डिवाइडेड बाय 2, कैंसिल होगा। माइनस 165, तो y की वैल्यू हमारी आ गई माइनस 165। अब ये y की वैल्यू को पुट करते हैं हम थर्ड इक्वेशन में, ताकि हमें x की वैल्यू मिल जाए। सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू माइनस 165 इन थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, तो x आ जाएगा 10 माइनस 2y था, y की जगह 165, x आ गया आपका 2 माइनस माइनस प्लस 165 इंटू 2 330, x की वैल्यू आ गई 340। ठीक है, x और y की वैल्यू हमने निकाल दी। अब हमने निकालनी है लैम्डा की वैल्यू। नाउ y इज इक्वल टू
लैम्डा एक्स प्लस 5। सो वाई की जगह पर हमने लिखना 165 माइनस 165 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 340 प्लस 5। ये 5 भी इधर चला जाएगा तो माइनस माइनस प्लस माइनस 170 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 340। सो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -170 डिवाइडेड बाई 340 दैट इज 1/2। लैम्डा आ गया आपका -1/2। सिंपल हमने कर लिया सॉल्व इसको भी। आई होप आपको समझ आ रही होंगी क्वेश्चन किस तरह से करना है, अप्रोच क्या रखनी है। कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं। अब देखते हैं 24th क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, राइट एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through the point representing solution of pair of linear equation x plus y is equal to 2 and 2x minus y is equal to 1. How many such lines can we find? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक ऐसी इक्वेशन बनाओ जो कि पास हो उस पॉइंट से जो कि इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन हो। मतलब ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशन को अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो ये दोनों कहीं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट से और कौन सी इक्वेशन वाली लाइन इंटरसेक्ट कर सकती हैं वो इक्वेशन हमने बनानी है। और हमें बोला कि ऐसी कितनी हम लाइंस बना सकते हैं, मतलब ऐसी कितनी इक्वेशंस को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, मतलब वो पॉइंट कौन सा है जहाँ पर ये दोनों इक्वेशन का जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करती होगी। तो उसके लिए हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे सिंपल। तो एक काम करते हैं, इसको हम लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब देखकर पता चल रहा है यहाँ पे y जो है प्लस का है, यहाँ पे -y है। डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो हम करेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, x प्लस वाई प्लस 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 प्लस 1। ये y और y कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 2x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3। x की वैल्यू आ गई 1। अब इसको पुट करेंगे सब्सटीट्यूट, x इज इक्वल टू 1 इन फर्स्ट, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2। सो इधर y की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 1 दैट इज 1। अब x और y की वैल्यू हमारी आ गई है 1। तो इससे हमने 1 और 1 को यूज़ करके और भी इक्वेशंस बनानी है। और हमें पूछा कितनी ऐसी इक्वेशंस बना सकते हैं, तो हम कितनी भी इक्वेशंस बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, हमें चाहिए x की वैल्यू 1 होनी चाहिए, y की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो ऐसे कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। सपोज़ करो अगर हम लिखें x इज़ इक्वल टू, हमें चाहिए हमें x क्या चाहिए, 1 के इक्वल चाहिए ना। 1 कैसे आ सकता है, 4 माइनस 3 करके भी आ सकता है। 4 माइनस 3 करोगे तो 1 आ जाएगा। अब मैं 3 के साथ अगर y को लिख लेती हूँ इस तरह से। अब यहाँ पे y की वैल्यू को 1 पुट करो तो ये आपका आ जाएगा 3। 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। मतलब ये एक तरह से इक्वेशन बन रही है। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो ये आपका आ जाएगा x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करके देखो और यहाँ पे y की वैल्यू 1 पुट करो तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 सेटिस्फाई कर रही है। वैसे और भी इक्वेशन बना सकते हैं। इसी तरह अगर मैं बोलूँ कि मुझे x चाहिए 12 की टर्म्स में, तो 12 में से किसको माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 12 में से 11 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। 11 के साथ कर लो y, इस तरह से लिख लो। यहाँ इसको ऐसे लिखें x प्लस 11y इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे x की जगह 1 पुट करो, y की जगह 1 पुट करो, तो देखो सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है। तो ये भी हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब अगर हम y की बात करें, सपोज करो मुझे y चाहिए 5 की टर्म्स में। 5 में से किसको माइनस करूँ कि मेरा y आ जाएगा। 5 में से 4 माइनस कर सकते हैं तो y आ जाएगा। 4 के साथ मैं कर लेती हूँ x को मल्टीप्लाई, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ पे दोनों में 1 पुट करके देखो तो 5 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रही है, तो सेटिस्फाई कर रही है। ये भी एक इक्वेशन बन गई। मतलब ऐसे हम इन्फाइनाइटली मैनी इक्वेशंस बना सकते हैं जो कि इस तरह से इक्वेशन x और y की वैल्यू को सेटिस्फाई करेगी। तो उन्होंने पूछा था ना कि हाउ मैनी सच लाइन कैन वी फाइंड, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इन्फाइनाइटली
many equations can be formed। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 24th क्वेश्चन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। सेम उसी तरह से 25th क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी हमें बोला है राइट अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज़ द यूनिक सॉल्यूशन x इज इक्वल टू -1 y इज इक्वल टू 3। हाउ मेनी सच पेयर कैन यू राइट। अब हमें इसमें बोला है x और y की वैल्यू गिवन है, पहले से हमने निकाली नहीं है। हमें डायरेक्ट बोला कि लीनियर इक्वेशंस का पेयर बनाओ। पेयर मतलब दो दो ऐसी इक्वेशंस बनाओ जिसको कि सॉल्व करने पे x की वैल्यू ये और y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ऐसी कुछ भी बना सकते हैं। अब अगर मुझे चाहिए y की टर्म्स में, y की वैल्यू 3 है, तो ऐसा क्या लूँ कि जिससे कि y की वैल्यू 3 आ जाएगी। आपको पता है कि 8 - 5 जो होता है 3 के इक्वल होता है। तो 8 माइनस नहीं लिखूँगी, इस बार मैं प्लस लिखूँगी, क्योंकि मेरा x की टर्म वैल्यू जो है -1 है। इस तरह से अगर आप कुछ बनाते हो तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू को -1 पुट करके देखते हो तो 8 - 5 आपका आ जाएगा 3 के इक्वल। तो ये सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब 5x - y इज इक्वल टू -8, ये एक इक्वेशन बन रही है। ऑल्सो इसी तरह से एक और इक्वेशन बनाते हैं जिसमें मुझे y जो है 3 चाहिए। 3 कैसे भी बना सकते हैं हम, 3 कर सकते हैं 2 + 1 करके कर सकते हैं। तो 2 + 1 कैसे लाऊं मैं, 2 - 1x इस तरह से अगर मैं लिख लेती हूँ, मतलब 2 - x कर लेती हूँ, तो यहाँ पे बन जाएगा मेरा, इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपका आ जाएगा x + y इज़ इक्वल टू 2। यहाँ पे x की वैल्यू को -1 पुट करूँगी, y की वैल्यू को 3 पुट करूँगी। तो 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। तो ये भी सेटिस्फाई कर रही है। तो ये हमारा एक बन जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह से हम कितने भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बना सकते हैं। ठीक, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने कर लिया। तो इसी के साथ हमने आज की एक्सरसाइज 3.3 को पूरा सॉल्व कर लिया, कंप्लीट कर लिया। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा है, इंटरेस्टिंग लगा है, तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड डू हिट द लाइक बटन। ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।